डायरी। नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं खूनी डायरी, वह मंच जहां कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि आत्मा तक उतार दी जाती हैं। यहां दर्ज होती हैं उन अंधेरी रातों की सच्ची दास्तानें जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप उठती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी घटना जिसे जान लेने के बाद शायद आज की रात नींद आपसे रूठ जाए। बस तो तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां हर परछाई के पीछे एक राज छुपा है और हर कोने में छुपा है मौत का साया। खूनी ट्रक, शापित सफर की कहानी। रात का गहरा सन्नाटा था, सड़क वीरान थी और दूर तक अंधेरे का साम्राज्य पसरा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स गहरी काली सड़क पर किसी शिकारी की आंखों की तरह चमक रही थीं। 40 साल का रणवीर, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक के स्टीयरिंग पर बैठा था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उसकी धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज उसे उसी रास्ते पर जाना था जहां से जुड़ी थीं कुछ ऐसी कहानियां जिनका जिक्र करते ही लोग कांप उठते थे। रणवीर ने गहरी सांस ली और ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट ने अंधेरे की खामोशी को चीर दिया। उसने अपने पीछे शीशे में देखा और उसे लगा कोई बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था या कुछ और? रणवीर ने खुद को संभालते हुए ट्रक को हाईवे पर चढ़ा दिया। यह रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसे लोग शापित पथ कहते थे। कहा जाता था कि यहां रात में ट्रक ड्राइवरों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कुछ का कहना था कि उन्हें ट्रक के बोनट पर किसी का चेहरा दिखा, तो कुछ का दावा था कि उन्होंने सड़क पर किसी औरत को देखा जो अचानक गायब हो गई। रणवीर ने इन कहानियों को हमेशा बकवास समझा था, लेकिन उस रात जैसे ही वह उस जंगल के करीब पहुंचा, उसका ट्रक अचानक रुक गया। उसने ब्रेक और क्लच चेक किया, सब सही था। फिर भी इंजन बंद हो गया। क्या बकवास है? रणवीर झुंझलाते हुए बोला। उसने ट्रक से उतरकर बोनट खोला। जैसे ही उसने बोनट का ढक्कन उठाया, ठंडी हवा का एक झोंका उसकी गर्दन को छू गया। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसकी रूह कांप उठी। शायद वहम हो, वह खुद से बड़बड़ाया। लेकिन जब उसने वापस ट्रक के केबिन में कदम रखा तो उसकी जान सूख गई। ड्राइवर की सीट पर एक औरत बैठी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें सीधे रणवीर की ओर देख रही थीं। कौन हो तुम? रणवीर हकलाते हुए बोला। औरत ने जवाब नहीं दिया। उसके होंठों से खून टपक रहा था। अचानक उसने एक गहरी भयानक आवाज में कहा, तुम इस सड़क पर क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। रणवीर की सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। तभी औरत जोर से चिल्लाई, यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। रणवीर ने खुद को संभालते हुए ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक हिलते हिलते स्टार्ट हो गया और रणवीर ने बिना कुछ सोचे तेजी से गाड़ी बढ़ा दी। लेकिन औरत गायब नहीं हुई। वह अब भी ट्रक में बैठी हुई थी और उसकी जलती हुई आंखें रणवीर को घूर रही थीं। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, रणवीर को अपने जीवन की पुरानी बातें याद आने लगीं। वह सोचने लगा कि उसने अपनी पत्नी और बेटी के साथ कभी ठीक से समय नहीं बिताया। उसकी नौकरी ने उसे अपनों से दूर कर दिया था। औरत अचानक मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? अपनी बेटी को देखे कितने साल हो गए हैं? रणवीर चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? उसने कांपते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जंगल खत्म होने वाला था, लेकिन रणवीर का डर बढ़ता जा रहा था। तभी सड़क के बीचों बीच एक बच्ची खड़ी दिखी। रणवीर ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया और जब उसने बाहर झांक कर देखा तो बच्ची गायब थी। रणवीर को लगा उसका दिल अब धड़कना बंद कर देगा। रणवीर ने ट्रक से उतरने की हिम्मत जुटाई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, यह रास्ता शापित है, यहां से गुजरने वाले अपने अपनों से बिछड़ जाते हैं। रणवीर के कानों में औरत की आवाज गूंजने लगी, तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया,
अब तुम भी अकेले रहोगे। उसने ट्रक के अंदर जाकर शीशा देखा। औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह अब रणवीर का ही चेहरा जलता हुआ दिख रहा था। उसने डर के मारे ट्रक को तेजी से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन वह जितना आगे बढ़ता, रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। रणवीर की आंखों में आंसू थे। वह अपनी बेटी की हंसी और पत्नी की मुस्कान को याद कर रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह इस शापित रास्ते से बच निकला तो वह सबसे पहले अपने परिवार के पास जाएगा। लेकिन तभी ट्रक रुक गया। सामने एक पुराना और टूटा फूटा मकान था। रणवीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक का दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने घबराकर बाहर झांका। उस मकान की खिड़की से वही औरत उसे घूर रही थी। रणवीर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी रणवीर के कानों में गूंजने लगी, और तभी ट्रक अपने आप उस मकान की ओर चलने लगा। रणवीर का ट्रक उस मकान के अंदर समा गया और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। कहते हैं, उस रात के बाद से रणवीर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो भी उस रास्ते से गुजरता है वह रणवीर का ट्रक देखता है, जो उसी जंगल में खड़ा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ट्रक के अंदर एक औरत को देखा, और कुछ कहते हैं ट्रक चलाते हुए रणवीर आज भी अपने परिवार के पास लौटने की कोशिश कर रहा है। क्या रणवीर कभी अपने परिवार से मिल पाएगा, या वह हमेशा के लिए इस शापित रास्ते का हिस्सा बन चुका है? कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह बस एक शुरुआत है। रणवीर के ट्रक के अचानक गायब होने के बाद उस शापित रास्ते की कहानियां और डरावनी हो गईं। ट्रक ड्राइवरों के बीच यह चर्चा और भी गहरी हो गई कि रणवीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। कुछ का दावा था कि उन्होंने रणवीर के ट्रक को देखा है, लेकिन ट्रक के अंदर बैठा शख्स रणवीर जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत होती थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू एक दिन रवि नाम का एक नया ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने अपने साथी से हंसते हुए कहा, अरे यार, ये भूत प्रेत की कहानियां मुझे डराने वाली नहीं हैं। मैं तो इस रास्ते से रोज जाऊंगा और कुछ हुआ तो अपनी आंखों से देखूंगा। लेकिन जैसे ही रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, रवि का ट्रक भी उसी जगह रुक गया जहां रणवीर का ट्रक गायब हुआ था। रवि को यह समझ नहीं आया कि ट्रक अचानक क्यों बंद हो गया। वह बोनट चेक करने के लिए उतरा। जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर से ट्रक के अंदर झांका तो उसकी सीट पर एक पुरानी डायरी रखी थी। यह रणवीर की डायरी थी। डायरी में छिपे रहस्य रवि ने डरते हुए डायरी खोली। उसमें रणवीर के हाथों से लिखे आखिरी शब्द थे, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह इस रास्ते के जाल में फंस चुके हो। इस रास्ते का अंत नहीं है। हर ट्रक ड्राइवर यहां सिर्फ एक मेहमान है। डायरी के अगले पन्ने पर कुछ अस्पष्ट चित्र और एक नक्शा बना था। यह नक्शा जंगल के अंदर किसी गुप्त स्थान की ओर इशारा करता था। रवि ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जंगल के गहराई में रवि ने ट्रक को वहीं छोड़ दिया और नक्शे के अनुसार जंगल में चलना शुरू किया। चारों ओर अंधेरा था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जैसे ही रवि नक्शे में दिखाए गए स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के द्वार पर खून से लथपथ हाथ के निशान बने हुए थे। रवि ने डरते हुए मंदिर के अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर रणवीर का नाम खुदा हुआ था। रवि ने पत्थर को छूते ही एक जोरदार चीख सुनी। वह वहीं गिर पड़ा और उसके सामने एक भयानक छवि उभरने लगी। रणवीर की आत्मा रवि के सामने प्रकट हुई। वह चिल्ला रहा था, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने कहा था कि यह रास्ता छोड़ दो, अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। रवि ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस घर जाना चाहता हूं। रणवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम यहां से बचना चाहते हो तो तुम्हें यह डायरी उसी को सौंपनी होगी जो पहली बार इस रास्ते पर आए। यह शाप कभी खत्म नहीं होगा और यह चक्र चलता रहेगा। जो भी इस जंगल में फंसेगा उसे यह श्राप भुगतना पड़ेगा। रवि को यह समझ आ गया कि वह एक नए जाल में फंस चुका है। उसने डायरी को उठाया और वापस ट्रक की ओर भागा।
लेकिन जैसे ही वह ट्रक तक पहुंचा, वह ट्रक गायब हो चुका था। अब उसकी गाड़ी उसी जंगल में एक और भटकता हुआ वाहन बन चुकी थी। क्या रवि इस चक्र को तोड़ने में सफल होगा? रणवीर की आत्मा को इस शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? और इस शाप का असली रहस्य क्या है? इस शापित ट्रक और रास्ते की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक कोई इस अभिशप्त पथ का अंत न ढूंढ ले। रवि की आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने रणवीर की डायरी को कसकर पकड़ा और सोचने लगा, क्या इस शाप का कोई अंत है, या मैं भी हमेशा के लिए इस जंगल का हिस्सा बन जाऊंगा? जंगल से निकलने की राह अब उसके लिए किसी अनजान पहेली से कम नहीं थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और जंगल के घने अंधेरे में आगे बढ़ना शुरू किया। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस डायरी में छिपे सुराग उसे बचा सकते हैं? जैसे ही रवि जंगल के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ा, उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक लालटेन थी। तुम इस डायरी के साथ यहां क्यों आए हो? बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा। रवि ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं बस इस श्राप से छुटकारा पाना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी हंसने लगा। इस श्राप से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुमने इस डायरी को छुआ है, इसका मतलब है कि अब तुम भी इसका हिस्सा हो। पर एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस गुप्त सच का सामना करना होगा जो रणवीर ने कभी नहीं किया। क्या तुम तैयार हो? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे और मेरे परिवार को इस शाप से बचा लीजिए। बूढ़ा आदमी एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोला, तो ठीक है, डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए तुम्हें उस घर तक जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। उस जगह के अंदर छिपा एक रहस्य इस श्राप का अंत कर सकता है। लेकिन याद रखना, हर कदम तुम्हारे साहस की परीक्षा लेगा। रवि ने डायरी को फिर से खोला। आखिरी पन्ने पर खून से बने एक नक्शे का चित्र था। यह वही टूटा फूटा मकान था जिसे रणवीर ने देखा था। रवि अब एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां हर कदम पर मौत, रहस्य और भय उसका इंतजार कर रहे थे। रवि के कदम अब उस मकान की ओर बढ़ रहे थे जहां हर सवाल का जवाब और हर डर का कारण छिपा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर पेड़ की छाया उसे किसी छुपे खतरे का संकेत दे रही थी। डायरी में लिखा था, यह मकान केवल उनका दरवाजा खोलता है जो अपने सबसे गहरे भय का सामना करने को तैयार हैं। जैसे ही रवि ने उस टूटी फूटी हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा है। दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने थे और एक कोने में एक पुराना लैंप टिमटिमा रहा था। यहां कोई है? रवि की आवाज गूंज उठी, पर जवाब में सन्नाटा था। उसने डरते हुए उस लैंप को उठाया और जैसे ही उसने रोशनी आगे बढ़ाई, दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं। तस्वीरें उन ट्रक ड्राइवरों की थीं जो इस रास्ते पर गायब हो गए थे। तस्वीरों के बीच में एक बड़ी छवि थी, रणवीर की। तभी एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुम भी अब इन कहानियों का हिस्सा बन चुके हो रवि। क्या तुम इस चक्र को तोड़ सकोगे? रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई। उसने जोर से कहा, मैं इस श्राप को खत्म करने आया हूं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं इसे रोकूंगा। आवाज फिर गूंजी, तो तुम्हें सच का सामना करना होगा। यह मकान एक दरवाजा है, पर उस दरवाजे के पार तुम्हें वो दिखेगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। क्या तुम तैयार हो? रवि ने उस मकान के अंदर कदम बढ़ा लिया है। अब उसके सामने सिर्फ एक दरवाजा है, लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या रवि उस रहस्य को उजागर कर पाएगा जो इस श्राप को खत्म कर सकता है, या वह भी इस कहानी का एक और किरदार बन जाएगा? रवि ने धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए जो अब तक हल्के हल्के कंपन कर रहा था, जैसे वह उसे अंदर बुला रहा हो। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। जो यहां कदम रखेगा वह लौट नहीं पाएगा। रवि ने डर के बावजूद दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उस कमरे के भीतर एक बड़ा आईना था
जो धूल से ढका हुआ था। रवि ने पास जाकर आईने पर हाथ फेरा। जैसे ही आईना साफ हुआ, उसमें उसकी परछाई के बजाय रणवीर खड़ा दिखा। रणवीर की जलती हुई आंखें रवि को घूर रही थीं। उसने कहा, तुम्हें सच में लगता है कि इस श्राप का कोई अंत है? मैं भी कभी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन यहां आने के बाद मुझे समझ आया कि यह श्राप एक खेल है और इसे कोई नहीं जीत सकता। रवि ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर यह एक खेल है तो हर खेल में कोई न कोई जीतता भी है। मैं इस श्राप को खत्म करके रहूंगा। रणवीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर हर सवाल का जवाब तुम्हारे अपने डर में छिपा है। रवि ने आईने के पार देखा। वह अब एक नई दुनिया में पहुंच चुका था। एक वीरान जंगल जहां हर ओर कोहरे का घना पर्दा था। हवा में चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। उसने डायरी को फिर से खोला। इस बार उसमें एक और चेतावनी लिखी थी, इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 परीक्षणों से गुजरना होगा। ये परीक्षण तुम्हारी ताकत, तुम्हारे भय और तुम्हारे अतीत को चुनौती देंगे। जंगल में पहले परीक्षण की शुरुआत हुई। रवि ने अपने सामने अपनी मृत मां को देखा, जो उससे सवाल कर रही थी, क्या तुम्हें याद है तुमने हमें छोड़कर यह काम क्यों चुना? क्या यह तुम्हारे परिवार से ज्यादा जरूरी था? यह परीक्षण न केवल उसके डर बल्कि उसके अपराध बोध को भी सामने लाने वाला था। अब रवि को इस रहस्यमय जंगल से बचने के लिए अपने डर और अपराध बोध का सामना करना होगा, लेकिन हर कदम उसे रणवीर के अतीत और उस श्राप की जड़ों के करीब ले जाएगा। क्या रवि 3 परीक्षणों को पार कर पाएगा? क्या रणवीर की आत्मा को इस श्राप से मुक्ति मिल सकेगी? और यह श्राप आखिर शुरू कैसे हुआ? रवि ने गुफा के काले पत्थर को छुआ और एक तेज रोशनी ने पूरे अंधकार को चीर दिया। रोशनी के साथ गुफा की दीवारों पर छिपे चित्र स्पष्ट होने लगे। ये चित्र उस श्राप की कहानी कह रहे थे। श्राप की शुरुआत कई साल पहले इस जंगल के बीचों बीच एक गांव था। यह गांव समृद्ध था, लेकिन एक दिन गांव पर लालच और धोखे का साया आ गया। गांव के मुखिया ने जंगल के देवता को प्रसन्न करने के लिए एक निर्दोष आदमी और उसकी गर्भवती पत्नी की बलि दे दी। उनकी आत्माओं ने मरते समय श्राप दिया कि यह जंगल हर उस व्यक्ति को निगलेगा जो अपने स्वार्थ और लालच में यहां कदम रखेगा। रणवीर और दूसरे ट्रक ड्राइवर भी इसी श्राप के शिकार हुए थे। हर बार कोई नया व्यक्ति यहां आता, यह श्राप उसे घेर लेता और कहानी दोहराई जाती। जैसे ही रवि ने यह सच्चाई देखी, रणवीर की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। रणवीर ने कहा, यह श्राप सिर्फ तब खत्म होगा जब कोई अपनी जान देकर इन निर्दोष आत्माओं को मुक्ति देगा। रवि को समझ आ गया कि अब इस चक्र को तोड़ने का समय आ गया है। उसने डायरी को गुफा के काले पत्थर पर रखा और कहा, अगर मेरी जान इस श्राप को खत्म कर सकती है तो मैं यह कुर्बानी दूंगा, लेकिन इस जंगल को और लोगों का जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा। रवि के शब्दों के साथ गुफा में एक भयानक चीख गूंजी। वह चीख उन निर्दोष आत्माओं की थी जो वर्षों से मुक्त होने का इंतजार कर रही थीं। रोशनी और तेज हो गई और रणवीर की आत्मा ने कहा, तुमने हमें मुक्त कर दिया है, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जंगल का श्राप टूट गया। हर वह आत्मा जो इस श्राप के जाल में फंसी थी अब मुक्त हो गई। रणवीर और अन्य ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं शांति पाकर गायब हो गईं। जैसे ही रवि ने अपनी आंखें बंद कीं, जंगल में एक अद्भुत शांति छा गई। कोहरे के बीच सूरज की पहली किरणें चमकीं और गुफा का काला पत्थर धीरे धीरे पिघलकर गायब हो गया। रवि ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए एक मुस्कान के साथ कहा, अब कोई और इस श्राप का शिकार नहीं होगा। जंगल अब सामान्य हो चुका था। वह रास्ता जो कभी श्रापित था अब मुक्त था, लेकिन रणवीर और रवि की कुर्बानी ने उस जगह को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। कहानी ने भले ही अंत देखा हो, लेकिन रवि और रणवीर का बलिदान इस बात की गवाही देगा कि साहस और बलिदान से सबसे बड़े अंधेरे को भी हराया जा सकता है। मित्रों, यदि यह डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को और भी सच्ची डरावनी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए,
हर अंधेरी रात खामोश नहीं होती।